विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। ठीक है। अभी तक अपन जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़े थे? जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं एक वेब पेज में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कैसे शो होता है। देन आफ्टर और क्या पढ़े थे? वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, ये तीनों में किसी को डिफिकल्टी है? आज पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप। क्या होता है डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में? डेटा टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? डेटा टाइप ये होता है कि जैसे वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा सेव हो तो उसे कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप कौन सा रहेगा? एक तो नंबर रहेगा या टेक्स्ट रहेगा या कंडीशन रहेंगी ट्रू या फॉल्स। सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे यानी हम वेरिएबल में डेटा टाइप स्टोर करते हैं। डेटा टाइप में कितने टाइप होते हैं? डेटा टाइप मैम में प्रिमिटिव डेटा टाइप मैम में 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप 2 और टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव में 5 टाइप्स के होते हैं, नॉन प्रिमिटिव। हम्म ठीक है, डेटा टाइप में होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या आता है? नंबर आता है, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, एरे एरे आते हैं और फंक्शन आते हैं। ठीक है, फंक्शन तो दूसरा पार्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये आता है उसमें। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? नंबर। नंबर कितने टाइप के रहते हैं? नंबर कितने टाइप के रहते हैं? इंटीजर और फ्लोट। हम्म तो ये अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या देंगे? एक वेरिएबल लेट, क्या रहेगा? प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस इक्वल्स टू कितनी रहेंगे? 499 सेमीकोलन। ये क्या है? जेड। ये है इंटीजर। देन दूसरा वेरिएबल लिया जीएसटी। जीएसटी कितनी रहेंगी प्रोडक्ट पे? 49.5 सेमीकोलन। ये कौन सी वैल्यू हो गई? कौन सा नंबर हो गया? फ्लोट। फ्लोट यानी डेसिमल। देन आफ्टर फिर से इंटीजर। लेट क्या रहेगा उसमें? डिलीवरी चार्ज इक्वल्स टू 50 रुपीज। ठीक है, तो भी ये आपको इसका टोटल बिल निकालना है। तो क्या लिखोगे? लेट टोटल अमाउंट। यहाँ पे आप रिजल्ट भी लिख सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये टोटल बिल है, इसलिए मैंने लिखा टोटल अमाउंट इक्वल्स टू
क्या रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लस जीएसटी प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, डिलीवरी चार्ज। देन आफ्टर आउटपुट में क्या शो करना है आपको, आउटपुट में क्या शो करोगे, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पे आपको आउटपुट में शो होगा प्रोडक्ट प्राइस। ये वेरिएबल है, प्रोडक्ट प्राइस ऊपर वाला अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपने उसमें शो होना चाहिए प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो या प्राइस भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यानी यही लिखना है वही लिखना है, ठीक है। कोलन, प्रोडक्ट प्राइस के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया अपन ने, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन। त्याच्यामध्ये अपडेट अपडेट आलं होतं त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम रिस्टार्ट मध्ये चालू झालं नाही आहे हे अपडेट चेक करू यहाँ पे रहेगा जीएसटी। जीएसटी के कौन सा वेरिएबल है, ये जीएसटी। देन आफ्टर डिलीवरी चार्ज, चार्ज, चार्ज के लिए कौन सा वेरिएबल है, डिलीवरी चार्ज। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, टोटल, टोटल, टोटल के लिए क्या वेरिएबल है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो फिर इसका आउटपुट शो होगा, कहाँ पे दिखेगा आउटपुट, कंसोल में, ठीक है। प्राइस क्या है 499, जीएसटी है 49.5, चार्ज है 50, तो टोटल उसका कितना हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस 598.5, ठीक है। तो ये नंबर समझ में आ गया आपको। फर्स्ट डेटा टाइप नंबर, नंबर में जहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, सिंपल नंबर रहता है वो इंटीजर, और जहाँ पे पॉइंट रहता है वो क्या हो गया, डेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट, या उसे डेसिमल भी कहते हैं। तो ये नंबर समझ में आ गया आपको, यस मैम। सबको समझ में आ गया। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाए। यहाँ पे मेन है, मेन मोटिव है समझाने का ये एग्जाम्पल, कि ये इंटीजर है, ठीक है, और ये फ्लोटिंग है यानी डेसिमल है, ठीक है। डेटा टाइप, ये नंबर डेटा टाइप है, ये समझाने का इसका मॉडल है, मोटिव है। देन आफ्टर कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स। ठीक है। स्ट्रिंग में क्या रहता है, कुछ कैरेक्टर रहते हैं या टेक्स्ट रहता, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। और कैरेक्टर किस में रहता है, डबल कोट में, ठीक है। जो भी टेक्स्ट डबल कोट में हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। यहाँ पे अपन ने जो नंबर डिफाइन किया, कहा गया नंबर वाला, नंबर डेटा टाइप, अरे
यहाँ पे लिखा क्या, ठीक है। ये नंबर डेटा टाइप, ये नंबर को अपन ने डबल कोट में कन्वर्ट किया क्या? ये नंबर को डबल कोट में कन्वर्ट किया क्या अपन ने? ऐसे ऐसे लिखा है क्या? No, ma'am. अगर ये अपन ने नंबर को ऐसे लिखा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रिंग में। String. ठीक है, जिसे भी आप डबल कोट में लिखोगे वो किस में कन्वर्ट होगा? स्ट्रिंग में। स्क्रिप्ट देन स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल लेट वेरिएबल लिया, उसमें क्या लिखा? मैसेज इक्वल्स टू, आपको क्या देना है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने डबल कोट दिया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, देन आफ्टर सेमीकोलन। ठीक है, तो कंसोल में आपको क्या चाहिए? कंसोल डॉट लॉग, उसमें क्या चाहिए आपको? क्या प्रिंट होके आना चाहिए? मैसेज। क्या प्रिंट होके आएगा कंसोल में? क्या प्रिंट होंगे आएगा कंसोल में, बताओ। वेलकम टू जावा। कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा? मैंने क्या लिखा कंसोल में? मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो वेरिएबल जो मैसेज है, ठीक है, जो वेरिएबल मैसेज है उसमें क्या लिखा है? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दिखा? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिंग समझा आपको? नंबर में क्या रहता है? इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर। देन आफ्टर स्ट्रिंग में क्या रहता है? कोई टेक्स्ट रहता है या कैरेक्टर रहता है। और स्ट्रिंग कैसे रहता है? कैसे लिखते हैं अपन स्ट्रिंग? डबल कोट में। ठीक है, जो भी नंबर भी रहे अगर आपने उसे डबल कोट में कन्वर्ट लिख दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रिंग में। समझ में आ गया सबको? समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आफ्टर क्या है? बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन इक्वेशन सीखे होंगे, हाँ। बुलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, एक तो वो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, उसे कहते हैं बुलियन। अपन क्या लेंगे? टू नंबर वेरिएबल। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू 10, देन आफ्टर लेट बी इक्वल्स टू 5, सेमीकोलन। इसमें क्या करेंगे? कंपैरिजन। लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ए लेस देन बी। ए लेस देन बी है क्या? ए लेस देन बी है क्या? No, ma'am. नो। ठीक है, तो ये अपन ने कंडीशन दी है। रिजल्ट क्या है? ए लेस देन बी। ठीक है, तो कंसोल आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? आउटपुट। False. सपोज अपन लिखेंगे
कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा ए, यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होंगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट होंगी कंसोल में, बी की वैल्यू प्रिंट होंगी, यहाँ पे क्या पूछेंगे अपन, इज ए ग्रेटर देन बी, देन आफ्टर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या प्रिंट आउट के आना चाहिए अपना रिजल्ट, ठीक है। देखो पहले ए की वैल्यू प्रिंट होके आई, ए है 10, ठीक है। देन आफ्टर बी की वैल्यू प्रिंट होके आई, ठीक है, बी की वैल्यू है 5। इज ए ग्रेटर देन बी, ए है क्या ग्रेटर देन बी, दिख रहा है क्या आपको, ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, इसलिए ये कंडीशन क्या टाइप होके आ गई, फॉल्स, ठीक है। रिजल्ट क्या मिला आपको, फॉल्स। अगर अपन ने कंडीशन यहाँ पे ऐसे लिखी होती, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया होता, ठीक है, तो अभी क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा, कंडीशन चेंज कर दी मैंने, ए ग्रेटर देन बी, पहले कंडीशन 3 ए लेस देन बी, ठीक है। अभी मैंने कंडीशन ऐड की ए ग्रेटर देन बी, अभी क्या रिजल्ट प्रिंट होके आएगा, क्या आया, ट्रू, ठीक है। अभी क्या रिजल्ट प्रिंट होके आया, ट्रू, समझ में आ गया बुलियन इक्वेशन। अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स आता है। समझ में आ गया आपको बुलियन डेटा टाइप, Yes, ma'am. ठीक है। अपन ने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया 10, देन दूसरा वेरिएबल लिया 5, ठीक है। देन अपन ने उसका रिजल्ट क्या है इन दोनों का, एक उसमें अपन ने कंडीशन लगा दी कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी अपन ने ये लगा दिया, तो अगर ये इतना नहीं भी लिखे होते अपन, ठीक है, ये कमेंट भी किया होता, तो भी आपको अगर बस रिजल्ट शो करना है तो यहाँ पे बस आपको क्या दिखा देता कि ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या मिल गई आपको, कंडीशन क्या मिल गई, ट्रू मिल गई, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस किया होता तो यहाँ पे कंडीशन मिली होती है आपको फॉल्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको बुलियन। Yes, ma'am. देन आफ्टर कौन सा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी क्या होता है, हम वेरिएबल उसमें डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल जो वैल्यू है वो असाइन नहीं करते, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, लेट, डायरेक्टली लिख लिया रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट लिखा, देन आफ्टर कंसोल डॉट लॉग
यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, रिजल्ट। तो क्या आएगा आउटपुट इसका, अपन ने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू डिफाइन की है क्या, कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, और डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में अपन ने उसे रिजल्ट मंगाया, तो क्या आएगा उसका आउटपुट, क्या आएगा, दिखाई दिया आउटपुट अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि अपन ने वैल्यू ही डिफाइन नहीं की, वैल्यू ही डिफाइन नहीं की, इसलिए वहां पे क्या लिख के आ गया, अनडिफाइंड। समझ में आ गया, इसमें क्या रहती है, वैल्यू एम्प्टी रहती है, तो इसे कहते हैं अपन अनडिफाइंड। समझ में आ गया अनडिफाइंड। Yes, ma'am. देन आफ्टर नल, नल क्या रहता है, सपोज अपन कौन सी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, कि उसकी स्टार्टिंग नल वैल्यू से हो, देन आफ्टर वो इंक्रीमेंट हो, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में वो नल रहे, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, डेवलपर डिसाइड करता है, जो भी कोड बनाता है, ठीक है, तो डेवलपर डिसाइड करता है कि वो वैल्यू वहां पे नल चाहिए, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं नल। जैसे कि अनडिफाइंड और नल का क्या डिफरेंस है, अनडिफाइंड में क्या रहता है, अपन वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, और नल में क्या होता है, वैल्यू रहती ही नहीं है, ठीक है, वो यानी वैल्यू रहती है लेकिन वो वैल्यू क्या रहती है, नल रहती है, और वो कौन डिसाइड करता है, डेवलपर डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि एक वेरिएबल ले लिया यूजर, नल, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करना है अपन को कंसोल में, यूजर। यूजर क्या है, यूजर क्या है, कंसोल में अपन को यूजर प्रिंट करना है, यूजर क्या दिया है अपन ने, Null. नल, तो प्रिंट होके क्या आएगा, नल, दिखा आपको, ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, नल। देन आफ्टर क्या है, आरे, आरे यानी क्या होता है, आरे यानी क्या होता है, अरे Collection of related elements. रिलेटेड एलिमेंट नहीं, इंटर रिलेटेड एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप कौन से भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। बहुत जनों को क्या रहता है डिफरेंस, की कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट वगैरह ऐसा, तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट रहेंगे, इंटर रिलेटेड एलिमेंट, ठीक है, आप यहाँ पे कौन से भी वेरिएबल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, इंटीजर भी ऐड कर सकते हो, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं अरे। स्क्रिप्ट लेट नम इक्वल्स टू, अरे अरे आप किस में ये करते हो, ब्रैकेट में, ठीक है, सपोज इसमें लिख दिया अपन ने 10, 20, 30.5, ठीक है, सेमी कॉलन, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलना, कामात आहे मी, सेशन सुरू आहे माझं, काम होतं का काही, मग मी करते थोड्या वेळानंतर फोन, हो.
ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. ये है Yes, ma'am. अरे it अरे देन आफ्टर आउटपुट में क्या चाहिए आपको? आउटपुट में क्या चाहिए आपको? कंसोल डॉट लॉग। क्या दिखना चाहिए आपको उसमें? नम। ये सारे नम दिखने चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर कंसोल डॉट लॉग नम जीरो कंडीशन में कौन सा नम है वो दिखना चाहिए, ठीक है। जीरो में कौन सा नंबर है वो दिखना चाहिए। मग ते वेळेवर पुन्हा त्याचं इन्स्टॉलेशन करून द्यायला किंवा 6:30 नंतर कंट्रोल सी। वन तिकडे जा। हॅलो ठीक है, तो सबसे पहले हमें आउटपुट में क्या शो होना चाहिए कि ये सारे नम, ठीक है। फिर जीरो में कौन सा रहेगा? ये अरे कहाँ से स्टार्ट होता है? वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, ठीक है। जीरो में कौन सा रहेगा? 10। वन में कौन सा रहेगा? 20 और टू में कौन सा रहेगा? 30.5। तो आउटपुट कैसे शो होगा अपना? सबसे पहले क्या हुआ, क्या दिखा यहाँ पे आपको? नम। देखो जीरो में क्या प्रिंट हुआ? 10। वन में क्या प्रिंट हुआ? 20। टू में क्या प्रिंट हुआ? 30.5। लेन क्या है अपनी आपके एरे की? 3, ठीक है। लेन क्या है आपकी? ये जीरो को भी वन में काउंट करता है, तो लेन क्या है आपके एरे की? 3। समझ में आ गया एरे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा उसका काउंटिंग? जीरो से स्टार्ट होता है। और एक का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। समझ में आ गया? लेकिन टोटल उसकी साइज क्या रहेंगी? 3। जीरो को भी वो वन में काउंट कर देता है, 1 2 3। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होंगी उसकी? जीरो से। देन आफ्टर क्या है अरे के बाद? अरे हो गया, देन आफ्टर बुलियन भी हो गया। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन। एक वैल्यू रहती है, ठीक है, और उसका क्या रहता है? डिटेल। एक वैल्यू का डिटेल, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सपोज एक स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, और उसकी डिटेल्स, तो स्टूडेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, देन आफ्टर उसकी क्या रहेंगी? डिटेल्स, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। सपोज एक वेरिएबल ले लिया अपन ने स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर अपन क्या लेंगे? उसका नेम, स्टूडेंट का नेम कोलन क्या है? नेम
अमित, ये डबल कोट में लिख लिया मैंने नेम, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? डबल String. कोलन में स्ट्रिंग, ठीक है। देन उसे सेपरेट करने के लिए अपन कॉमा लेंगे, ठीक है। फिर उसकी एज, स्टूडेंट की एज है 15, कॉमा, देन आफ्टर वो कौन से क्लास में है, ठीक है, 10th क्लास में है वो। और ये कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट बना के, ये ऑब्जेक्ट। तो सेमीकोलन कहाँ पे देंगे आप? कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे खत्म होता है वहां पे क्या देंगे? सेमीकोलन। समझ में आ गया कैसे एक ऑब्जेक्ट बना? एक ऑब्जेक्ट बना, फिर वो स्टार्ट कहाँ से हो गया? कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। देन आफ्टर उसकी डिटेल कहाँ पे लिखी अपन ने? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। देन आपको कंसोल में क्या चाहिए? आउटपुट कंसोल डॉट लॉग, उसमें क्या चाहिए? स्टूडेंट का नेम चाहिए आपको। तो कैसे आपको उसका आउटपुट मिलेगा? सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट का क्या लिखना पड़ेगा? नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। देन उसे सेपरेट करेंगे डॉट से, फिर आपको क्या चाहिए? उसका नेम, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे सेमीकोलन, देन आफ्टर क्या चाहिए? कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या चाहिए? स्टूडेंट की क्या चाहिए आपको? एज चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देन आफ्टर उसकी क्या लिखेंगे? एज। देन कंसोल डॉट लॉग कंप्लीट होने के बाद क्या देते हैं अपन? सेमीकोलन, ठीक है। क्या बनाया? सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कौन से नाम से बनाया? स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर वो कैसे स्टार्ट होता है? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, देन आफ्टर अपन ने डिटेल्स कौन सी ऐड कर दी? नेम, ठीक है। देन एज, देन उसका क्लास। और ये सारा अलग अलग कहाँ से हुआ? कॉमा से, ठीक है। नेम को अपन ने अलग कहाँ से? यहाँ पे कॉमा दिया, देन आफ्टर एज, फिर कॉमा दिया, देन खत्म होने के बाद कुछ नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये एंड है। और ये ऑब्जेक्ट कैसे खत्म किया अपन ने? सेमीकोलन देके। सबसे लास्ट जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है वहां पे क्या देंगे? सेमीकोलन। देन आफ्टर आपको कंसोल आउटपुट में दे शो करना है स्टूडेंट का नाम। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने वो लिखेंगे, देन आफ्टर डॉट देंगे, और उसकी जो भी डिटेल चाहिए आपको वो आप लिखोगे। तो उसका आउटपुट देखो, कंसोल में, ठीक है। उसका नेम आ गया अमित, और उसकी एज आ गई 15, ठीक है। समझ में आ गया ऑब्जेक्ट सबको? Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हम्म, ma'am. ठीक है। देन आपको ये पता है टाइप ऑफ क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा टाइप बोलते हैं। टाइप ऑफ क्या होता है? टाइप ऑफ, टाइप ऑफ वेरिएबल एक का डेटा ऑपरेटरी, टाइप। हाँ, टाइप ऑफ एक ऑपरेटरी है, टर्नरी ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर का एक टाइप है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि आपका आपने कौन सा डेटा टाइप लिया है, ठीक है, कौन सा डेटा टाइप लिया है, ये आपको क्या करेगा? टाइप ऑफ क्या करेगा? शो करेगा। जैसे कि ये नंबर है, मेंशन ऑटो जेट सॉफ्टवेयर असर मेंशन तुम्हारे क्या क्या करते ये है स्ट्रिंग वाला, ठीक है। कंट्रोल ए सी, नहीं प्रत्येकाचे ऑफर देतो ते मेंशन करते कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है। तो अपन ने ये स्ट्रिंग वाला ले लिया। फिर आपको इसका क्या पता करना है? डेटा टाइप का पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन? कंसोल में क्या लिखेंगे? कंसोल डॉट लॉग
क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइप ऑफ किसका टाइप ऑफ चाहिए? मैसेज। ठीक है, मैसेज का आपको क्या शो करना है? डेटा टाइप। ठीक है, ये आउटपुट शो हुआ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। समझ में आ गया? जैसे कि अपन ने एक ले लिया, लेट नम इक्वल्स टू ट्रू, सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका किसका डेटा टाइप चाहिए अपन को? नम का। नम का क्या आएगा डेटा टाइप? मैंने यहाँ पे वैल्यू ट्रू लिखी है, क्या आएगा डेटा टाइप नम का? बुलियन। बुलियन। क्या आएगा उसका? बुलियन। आ गया? ठीक है, सेकंड डेटा टाइप बुलियन आ गया। देन आफ्टर थर्ड लेंगे, लेट नंबर या एज लिखेंगे, एज इक्वल्स टू 18। ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे लिखेंगे एज, क्या आएगा इसका डेटा टाइप? नंबर। ठीक है, समझ में आ गया टाइप ऑफ कैसा यूज होता है? तो टाइप ऑफ से क्या पता चलता है आपको? डेटा टाइप। ठीक है, कि ये कौन सा डेटा टाइप है। समझ में आ गया टाइप ऑफ? समझा क्या? यस मैम। यस मैम। यस अभी अपन क्या क्या पढ़े? सबसे पहले नंबर पढ़े, डेटा टाइप में क्या पढ़े? नंबर पढ़े। ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़े, स्ट्रिंग पढ़े, अनडिफाइंड पढ़े, आरे अरे पढ़े, बुलियन। ठीक है, नल पढ़े। जितने डेटा टाइप पढ़ाए है उतने समझे आप सबको? यस मैम। यस मैम। सबको समझा? यस मैम। देन आफ्टर है पार्स इंट। पार्स इंट से क्या होता है? पार्स इंट से क्या होता है? पार्स इंट से क्या होता है? पार्स इंट कब यूज होता है? जब क्या होता है कि आपको कोई फ्लोटिंग नंबर दिया होता है, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग दिया होता है। ठीक है, तो नंबर से स्ट्रिंग का कभी डिवाइड कुछ हो सकता है क्या? नंबर का अगर आपको एक नंबर दिया रहेगा और स्ट्रिंग दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका आप एडिशन कर पाओगे क्या? एडिशन कर पाओगे? नो मैम। तो पार्स इंट से क्या होता है? पार्स इंट से क्या होता है कि आपका डेटा टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि मैंने ए लिखा, ए लिखा मैंने 10। ठीक है, देन आफ्टर बी लिखा मैंने, बी लिखा 10। देन आफ्टर सबसे पहला क्या हो गया? नंबर हो गया। देन आफ्टर बी क्या हो गया? वो मैंने डबल कोट में लिखा। बी क्या हो गया? बी क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। ये दोनों की एडिशन हो सकती है क्या? अगर अपन ने लिखा
सी 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 की वैल्यू क्या चाहिए आपको? ए प्लस बी। तो कंसोल में क्या प्रिंट करके आएगा? होंगी क्या इनकी एडिशन? देखते हैं पहले। कंसोल डॉट लॉग एडिशन, देखेंगे इनकी एडिशन होती है क्या। तो कंट्रोल Z, हुई क्या एडिशन इनकी? हुई क्या एडिशन? ये क्या हो गया? ये यानी मिक्स हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया? कॉन्किटिनेशन हो गया। यानी प्लस से क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये जो दो है वो जोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया। यहाँ पे अलग अलग दिया है, स्ट्रिंग और नंबर का कभी भी एडिशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग का इससे एडिशन करना है ये नंबर से इसका, तो सबसे पहले इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 को, ये जो स्ट्रिंग है उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में। इंटीजर। तो स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पार्स इंट। ठीक है, क्या यूज करेंगे? पार्स इंट। ये यहाँ पे लिख गया पार्स इंट। ठीक है, और ये बी रहेगा, यहाँ पे रहेगा बी। देन यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन। हो गई एडिशन? हो गई क्या एडिशन? 20 आ गया यहाँ यस पे। मैम। यस मैम। ठीक है, तो पार्स इंट से क्या होता है कि कोई भी जो भी नंबर है या कोई भी टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे डबल कोट में कर दिया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इंटीजर में। तो ये है पार्स इंट का यूज। देन आफ्टर क्या है? पार्स फ्लोट। जैसे कि ए स्क्रिप्ट ए इक्वल्स टू, ये फिर से मैंने डबल कोट में लिख लिया। ठीक है, होंगी क्या इनकी एडिशन? एडिशन होंगी इनकी? नो मैम। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. यस मैम। एडिशन होंगी। कॉन्केटेनेशन। क्या हुआ? हुई क्या एडिशन? मैम प्रिंट नहीं किया। अरे यहाँ प्रिंट ही नहीं किया। कंसोल डॉट लॉग एडिशन इज कॉमा सी सेमीकोलन। ठीक है, हुई क्या एडिशन? हुई क्या एडिशन? दिखी क्या आपको एडिशन? एडिशन इज नो मैम।
नो क्या नो हुआ ये? क्या हुआ? concatenation, क्यों कॉन्केटेनेशन। हुआ? स्ट्रिंग की कभी एडिशन होती है क्या? ये डबल नहीं कोट नहीं में लिखा है ना मैंने, ये डबल कोट में लिखा है, तो ये स्ट्रिंग नहीं हुआ क्या? स्ट्रिंग की कभी एडिशन होती है क्या? नो होती है मैम। क्या? फिर नो तो फिर अपन कॉन्केटेनेशन। को क्या करना चाहिए? ये फ्लोट है तो यहाँ पे क्या लगेगा? पार्स फ्लोट। ठीक है, फ्लोट है तो क्या लगेगा यहाँ पे? पार्स फ्लोट। ठीक है, पार्स फ्लोट ब्रैकेट में ए, देन आफ्टर प्लस, ये इंटीजर है तो क्या लिखेगा? पार्स एंड। ठीक है, देन आफ्टर बी, देने खत्म होने के बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी इनकी होंगी एडिशन। ठीक है, दिखा क्या? दिखा एडिशन हुई यस मैम। 20.3। अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए, वो डेसिमल पॉइंट में आ गया, पार्स फ्लोट, यहाँ पे अपन ने इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया और इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, उसका आंसर आया डेसिमल में। अगर आपको वो आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप इसे पार्स इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे भी पार्स इंट में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, फ्लोट का किस में कन्वर्ट हो गया? डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या दिया उसने? इंटीजर वाला। समझ में आ गया? समझा क्या? पार्स फ्लोट, यस मैम। पार्स इंट, समझा? यस मैम। ये दो है। देन आफ्टर आपको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं लिख के चाहिए, पार्स फ्लोट भी नहीं लिखना चाहिए, पार्स इंड भी नहीं लिखना चाहिए, उसने ऑटोमेटिक अपना डेटा टाइप लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑटोमेटिकली उसने अपना डेटा टाइप लेना चाहिए और एडिशन कर देनी चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज होता है? आपको पार्स इंड भी नहीं लेना है, पार्स फ्लोट भी नहीं लेना है। ए, बी, हो हो ठीक है. ये तीनों भी क्या है? डबल कोट में लिखा है मैंने, तो तीनों भी क्या बन गई है? स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, इसकी एडिशन होगी क्या? तीनों की एडिशन होगी? एडिशन होंगी क्या तीनों की? no ma'am, ठीक नो है, मैम। तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर इंटीजर, में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा पार्स फ्लोट, ए, देन आफ्टर प्लस पार्स इंट, पार्स इंट पे बी। ठीक है, ये अपन ने मेंशन किया पार्स फ्लोट और पार्स इंट। अभी ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, आपको नहीं मेंशन करना है, पार्स इंट भी नहीं मेंशन करना है और पार्स फ्लोट भी नहीं मेंशन करना है, डायरेक्टली इसने ऑटोमेटिक लेना चाहिए, जो भी डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिक लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? नंबर। क्या लिखेंगे? नंबर से क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो डेटा टाइप ले लेंगे। ठीक है, तो कंसोल में क्या प्रिंट हो के आएगा?
कंसोल डॉट लॉग एडिशन इज कॉमा डी सेमीकोलन 30.30 आना चाहिए एडिशन। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर आ गया आंसर। हुआ कि नहीं, वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? एडिशन इज 30.3। इसने क्या कर लिया, नंबर ले ऑटोमेटिक। वहां पे अपन ने कुछ भी लिया नहीं, पार्स इंट भी नहीं लिया, पार्स फ्लोट भी नहीं लिया। ठीक है, नंबर लिखने से उसने डायरेक्टली ऑटोमेटिक अपना नंबर ले लिया, वो जो है वो। ठीक है, एडिशन करने के लिए स्ट्रिंग का ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया वो इंटीजर में। समझ में आ गया? अगर आपको पार्स इंट भी नहीं लेना है, पार्स फ्लोट भी नहीं लेना है, तो आप क्या लोगे फिर? नंबर। नंबर से क्या हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक डाटा टाइप ले लेता है। चलो, आज का जितना टॉपिक हुआ उसमें किसी को कुछ डाउट है? जितने डेटा टाइप पढ़ा है, टाइप ऑफ, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, नंबर, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। प्रॉपर समझा सबको? ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप, ये समझा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन आफ्टर वो कहाँ से स्टार्ट होगा? करली ब्रैकेट से। ठीक है, देन आप उनकी डिटेल्स लिखोगे। ठीक है, फिर उसे कोलन देके उसकी डिटेल लिखोगे, और सेपरेट कैसे करोगे? कॉमा से। और जब भी वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो करली ब्रैकेट के बाद क्या क्या होगा, उसे क्या मिलेगा? सेमीकोलन। और कंसोल में कैसे उसका आउटपुट शो होगा? जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम चाहिए, ऑब्जेक्ट का नाम, और जो आपको शो करवाना है वो। अभी इसमें कुछ डाउट है? आज जितना पढ़ा है मैंने डेटा टाइप और जो टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ से क्या होता है? डेटा टाइप फाइंड होता है कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, देन आफ्टर क्या पढ़ा है मैंने? पार्स इन, पार्स फ्लोट और नंबर। इसमें कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिखी है आपके लिए। देन आफ्टर यहाँ पे होमवर्क है। ठीक है, कल का होमवर्क किसने किसने किया? कल दिया था मैंने होमवर्क, है ना? मैं भूल गई। मैंने किया है। मैंने नहीं, सबने किया मैंने क्या? भी किया। सबने किया होमवर्क कल का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो मैं मेरी शेयरिंग स्टॉप हो गई ना? यस मैम। यस मैम। एक मिनट।